Our keynote speaker stands at the intersection of technology, education and community impact. Through her work with learning edtech platforms and global mentorship initiatives, she continues to empower the next generation of tech leaders. Please join me in welcoming our keynote speaker, Soumya Singh. काफ़ी हवा में बातें आजकल चल रही होती हैं कि एआई ये कर देगा, एआई वो कर देगा, बट आज मेरी कोशिश ये है आई विल शेयर माय बेस्ट इनसाइट्स आपके साथ जो एक्चुअल में हो रहा है इंडस्ट्री में, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। एआई इज़ रैपिडली रीशेपिंग द आईटी जॉब्स एंड दिस इज़ 78% अप फ्रॉम लास्ट ईयर। सो अब अगर हमें एआई को सीखना है, मास्टर करना है, तो कैसे किया जाए? यू वांट टू बी अ गुड डेवलपर, आपको बढ़िया एआई इंजीनियर बनना है, उसके लिए आप जैसा भी रूटीन रात में लेट तक पढ़ो, जो भी आपको जमे आप वो करो, बट सिस्टम मैटर्स। तो भाई हाल फिलहाल में मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस गई थी बिकॉज एआई एंड ओपन सोर्स कॉन्क्लेव के लिए मुझे कीनोट स्पीकर की तरह इनवाइट किया गया था। देखिए मेरी पहली जॉब भी ओपन सोर्स के माध्यम से ही मिली थी एंड इंडस्ट्री में 5+ ईयर्स मुझे हो गया है। तो अपनी इंडस्ट्री में एआई को लेकर वास्तव में क्या चल रहा है वो सारे इनसाइट्स मैंने बढ़िया तरीके से शेयर किए आपको, एकदम एक्चुअल ट्रू फैक्ट्स की क्या है एआई, क्या आपको उस पर ध्यान भी देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए, ओपन सोर्स आप कैसे क्या कर सकते हो। बढ़िया से एंड तक पेन पेपर लेकर आप इस वीडियो को देखो, 2x पे कर लो, है ना। पूरी नॉलेज अगर आप वहाँ सेशन में ऑफलाइन नहीं पहुँच सके थे तो डेफिनेटली आप घर पर, मैं आपको ये मौका दे रही हूँ कि सेशन की लर्निंग्स आप घर बैठे प्राप्त कर सके। वैसे सेशन शुरू होने से पहले मैं जानना चाहूँगी कि आपके सिटी में, वैसे आप किस सिटी से आप ये मुझे बताइए, एंड क्या आपके सिटी में इस टाइप के इवेंट्स जो टेक कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, मीटअप्स होते हैं, ये सब कुछ होते हैं या फिर नहीं। मैं कोशिश करूंगी कि आपके शहर भी डेफिनेटली आऊं। Now it's time for our keynote session. सो हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून, क्या हो रहा है? गुड मॉर्निंग। सो अ वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? बढ़िया। ऐसे एनर्जी काफ़ी लो सी लग रही है, क्या हो गया? ब्रेकफास्ट नहीं किया है? सुबह जल्दी उठ के बस आ गए सेशन के लिए, है ना? ठीक है, अभी हो जाएगा व्यवस्था। आई थिंक अभिषेक की गई है व्यवस्था या नहीं? ओके ठीक है। सो कैसे हो आप सब? बढ़िया। थोड़ा अच्छे से बताओ कैसे हो। अच्छा ठीक है, बढ़िया। अगर नहीं हो तो अभी हो जाओगे, ठीक है। बाय द एंड हम लोग बातें करेंगे, अभी कुछ इंसाइटफुल डिस्कशंस करेंगे, ठीक है। एनर्जी आपकी हाई हो जाएगी, ऐसा आशा करते हैं, ठीक है। सो आप लोग कहाँ से आए हो वैसे? लाइक दिल्ली से कितने लोग? ओके, गुरुग्राम से? बाकी कहाँ से आए हैं? फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, ओके, नोएडा। बढ़िया, काफ़ी मिक्स्ड ऑडियंस है हमारे पास। सो आई एम सौम्या एंड आई एम ओरिजिनली फ्रॉम सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश, एंड आई कम फ्रॉम 3 डिफरेंट इंडस्ट्रीज़. The tech industry, I am a software engineer. I have experience of over 5 years in the industry, and I also create content on YouTube, on Instagram. I guide students, and also I have been educating students around coding and tech. So I have worked with all these edtechs of India like Scalar, Upgrad, Newton. Way back I have worked. I have taught students with them. So ठीक है, आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट बातें करेंगे एआई एंड ओपन सोर्स के बारे में, ठीक है। सो वैसे काफ़ी हवा में बातें आजकल चल रही होती हैं कि एआई ये कर देगा, एआई वो कर देगा, लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, बट आज मेरी कोशिश ये है कि आपको प्योर एकदम बढ़िया जो इंडस्ट्री में, बिकॉज आई एम इन द इंडस्ट्री, आई एम वर्किंग जब एआई नहीं था उतना बूम पर, तब से, राइट। सो आई विल शेयर माय बेस्ट इनसाइट्स आपके साथ जो एक्चुअल में हो रहा है इंडस्ट्री में, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ऐसे कुछ हवा में नहीं बोला जाएगा कि 2026 में दुनिया ख़त्म, ठीक है। जो एक्चुअल में फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, वही आपको बताए जाएंगे। सो अभी हम लोग पहले एआई से शुरुआत करेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू ओपन सोर्स। आपको थोड़ा ब्रीफ आइडिया देंगे क्या होता है, कैसे होता है, एंड मेरे लाइफ में हाउ दिस हेल्प्ड मी। टू बी ऑनेस्ट, ओपन सोर्स चेंज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर मी, एंड आई वॉन्ट कि आप में से जितने लोग आए आज सेशन से एटलीस्ट 1-2 बढ़िया चीज़ें लेकर जाएं जो कि आपके टेक करियर में मदद करे, ठीक है। बिफोर दैट, आप में से कितने लोग स्टूडेंट्स हैं?
ओके, मेजॉरिटी वी हैव स्टूडेंट्स एंड बाकी कुछ हमारे पास वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं. बढ़िया. सो हाउ मेनी ऑफ अस ड्रीम ऑफ वर्किंग इन अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी? ओके. एंड किस किस को रिमोट, लाइक एक कंट्रोवर्सी चलती है ना थोड़ी, रिमोट या फिर इन ऑफिस, तो रिमोट किसको किसको पसंद है? रिमोट जॉब्स, ठीक है, डॉलर्स में कमाना, रिमोट जॉब्स, ठीक है, ऑल राइट. सो आइडिया मुझे लग गया है आप लोग किस टाइप के स्टूडेंट्स हैं, किस टाइप की हमारी ऑडियंस है. तो चलिए शुरुआत करते हैं एआई से ही. बिफोर आई शेयर माई इनसाइट्स, ठीक है, एक्चुअल में क्या चीज़ें हो रही हैं, मैं थोड़ा आप लोगों से समझना चाहती हूँ आप लोगों को क्या खबरें मिली हैं एआई के अराउंड. एंड उससे पहले हम बातें तो बहुत करते हैं कि एआई ये करेगा, एआई वो है, बट अगर कोई ऐसे पूछ ले व्हाट इज़ एआई, एआई है क्या चीज़, कोई बताना चाहेगा व्हाट इज़ एआई? रेज योर हैंड एंड जो भी आपके माइंड में सिंपल शॉर्ट जैसा भी डेफिनेशन आ रहा हो, जस्ट श्योर क्या है एआई. यस प्लीज़. कंप्यूटर सिस्टम्स के थ्रू ह्यूमन इंटेलिजेंस को मैच कर पाना. वेरी गुड, वेरी गुड. योर गुड नेम? सिद्धार्थ. सिद्धार्थ, थैंक यू सिद्धार्थ. एनीवन एल्स? व्हाट इज़ एआई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चीज़ है? व्हाट इज़ एआई? ठीक है, मैं बताती हूँ. सो अगर शॉर्ट ऐसे थ्योरेटिकल सिंपल डेफिनेशन देखें तो एआई इज़ दैट टेक्नोलॉजी जिसके माध्यम से मशीन्स आर एबल टू लर्न, टू एक्ट, to think like us human beings, right? And इसके पीछे a lot of like machine learning models, a lot of things are involved. So AI अगर ऐसे कोई पूछ ले कि भाई इंटरव्यू में भी हो सकता है, मतलब रिसेंटली अभी जो हम इंटर्न्स की हायरिंग कर रहे थे मेरी टीम के लिए, सो आई रैंडमली लाइक वो एआई जैसा कुछ रोल भी नहीं था, बट आई आज लाइक व्हाट्स योर थॉट अबाउट एआई, एआई होता क्या है, तो बिल्कुल ब्लैंक हो गया था, राइट? बट आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए अगर कोई ऐसे पूछे. ये टेक नीश हम लोग मोस्टली आई अज्यूम कर लिया मैंने, टेक से ही है मोस्टली, मोटा मोटी, है ना? ऑलराइट, नॉन टेक से कोई? ठीक है. सो AI basically is a technology, artificial intelligence is a technology that enables machine to think, to learn and act like us human beings. Perfect? वी आर गुड. AI का थोड़ा सा आइडिया ऐसे लाइक वैसे तो आइडिया है ही, मतलब GPT और ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, बट एक डेफिनेशन हमें डेफिनेटली आनी चाहिए स्पेसिफिकली अगर हम इस नीश में, टेक नीश में हैं तो, राइट? अब आगे बढ़ते हुए लोग काफ़ी बातें तो कर रहे हैं कि भाई AI आ गया है तो ये होगा वो होगा. मैंने थोड़ा रिसर्च करके ना आप लोग के लिए फैक्ट्स वगैरह निकाले हुए हैं, प्रॉपर रिसर्च के साथ आए हुए हैं ताकि आपको एकदम बढ़िया और सही नॉलेज मिले, ठीक है? सो अभी रिसेंट काफ़ी सारे AI के अराउंड जो रिसर्च हुए थे उसमें जो फैक्ट शेयर किए गए हैं, सो दिस सेज, आई थिंक आप लोगों को दिखेगा नहीं बट मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ. AI is rapidly reshaping the IT jobs with 88% of organization using AI at least in one of the departments, and this is 78% up from last year. तो लास्ट ईयर ऑर्गेनाइजेशन जितना स्पेंड कर रही थी एआई के अंदर, अभी इस ईयर वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है. एंड डेफिनेटली एआई के वजह से हमारी जो आईटी जॉब्स हैं वो रीशेप हो रही हैं. ये तो रिसर्च जो नंबर्स वगैरह कह रहा है मैंने आपको पढ़ के सुना दिया, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं अपना भी इनसाइट शेयर करूँ तो मेरी एक्स कंपनी जिसमें मैं आई यूज़ टू वर्क एज अ रिमोट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, a lot of new AI teams were made last year, even in the current organization in which I am working. काफ़ी सारा AI में investment, new AI teams and जो current employees हैं जो like core AI team में नहीं है उनको भी proper AI training, like they are काइंड ऑफ नॉट फोर्स्ड बट उनको एनकरेज किया जा रहा है कि गेट योर सेल्फ ट्रेंड अराउंड AI, अराउंड दीज न्यू टेक्नोलॉजीज़ जो कि मार्केट के अंदर आ रही हैं. सो ये जो इसमें रिसर्च, इसमें लिंक वगैरह सब कुछ दिया हुआ है. आई एम नॉट श्योर, मे बी अभिषेक एंड पीपल कैन शेयर द स्लाइड्स, वो लिंक आपको रिसोर्स सब मिल जाएगा. सो दिस इज़ ट्रू जो यहाँ पे रिसर्च किया गया है. मैं अपने एक्सपीरियंस से भी अगर आपको बताऊँ, सो दिस इज़ हैपनिंग. कंपनीज़, ऑर्गेनाइजेशंस AI में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं. मूविंग ऑन, एक और रिसर्च है दैट इंडियन IT हायरिंग ड्रॉप्स बाई 67% इन फर्स्ट हाफ. इसका क्या मतलब है, जो ट्रेडिशनल जॉब्स थे कहीं ना कहीं उसमें काफ़ी एक ड्रॉप देखा गया. अब ऐसा क्यों हो रहा है, लेट मी टेल यू. अब जैसे
हमारे पास मान लीजिए इतना फंड दिया गया है हमें कि आपके पास इतना फंड है और इसी में से आपको अपना सारा काम करना है, राइट। अब कंपनीज़ के साथ हो क्या रहा है, लाइक इन्वेस्टमेंट क्यों एआई में किया जा रहा है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इतने फंड में से पहले वो लोग कोर सारे ट्रेडिशनल रोल्स के लिए हायरिंग्स करते थे, लाइक कोर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वेब डेवलपमेंट, जो जब चलता है तब उस चीज़ की हायरिंग्स हो रही होती हैं, राइट। अब धीरे धीरे जैसे एआई एडवांस हो रहा है, 2000 लगभग 17-18 में फर्स्ट जब मॉडल आया था जीपीटी का, किसी ने ध्यान नहीं दिया बिकॉज उतना वो एडवांस नहीं था। बट एआई, मशीन लर्निंग, ये ऐसी चीज़ें हैं, इनको आप जितना ट्रेन करोगे, जितना इनको आप डेटा दोगे, वो उतने स्ट्रॉन्ग एंड बेटर होते जाएंगे। धीरे धीरे सबने देखा कि एआई इज़ वेरी वेरी लाइक पोटेंशियल, इट हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, काफ़ी चीज़ें एआई कर सकता है। कंपनीज़ ने समझा कि एआई से कैसे उनकी कंपनी और ग्रो हो सकती है, रेवेन्यू बेहतर हो सकता है एंड XYZ प्रॉफिट इंक्रीज हो सकता है, राइट। सो दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन एआई। अब कुछ कंपनीज एक्चुअल में रिसर्च करके ये समझ के कि वास्तव में एआई में इन्वेस्ट करने से फ़ायदा है, ये समझ के वो कर रही हैं। एंड बाकी कंपनीज जो थोड़े छोटे स्टार्टअप्स हैं, फोमो की वजह से अ लॉट ऑफ कंपनीज आर इन्वेस्टिंग कि भाई पूरा अगर मार्केट, पूरी इंडस्ट्री ही एआई के ऊपर, ML के ऊपर ध्यान दे रही है, तो हम अगर ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजीज़ को फॉलो करेंगे तो कहीं हम पीछे ना रह जाएं। तो कुछ कंपनीज फोमो की वजह से भी इन्वेस्ट कर रही हैं। बट ओवरऑल ये जो फैक्ट्स हैं, ये जो नंबर्स हैं, ये बिल्कुल सही हैं कि कहीं ना कहीं जो ट्रेडिशनल हमारा IT मार्केट था वो शिफ्ट हो रहा है। एंड दिस इज़ रियल, द शिफ्ट इज़ डेफिनेटली रियल बिकॉज आई माई सेल्फ आई एम फीलिंग दैट। मतलब हमारे टीम में भी, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी अ लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड एआई इज़ हैपनिंग। तो हमने ये रिसर्च, ये फैक्ट, नंबर एंड मेरे एक्सपीरियंस से ये तो समझ लिया कि भाई एआई इज़ एक्चुअली रीशेपिंग आवर इंडस्ट्री, ठीक है। बट अब इसमें आप क्या कर सकते हो अगर रीशेप, इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं। पहले तो आप ये सोच रहे हो कि हमारे आने पर ही ये सारे चेंजेस आने थे क्या। लाइक एक होता है ना, जैसे जब मैं कॉलेज में थी, वो पीक कोविड वाला टाइम था। सो आई लिटरली वॉज थिंकिंग कि हमारे टाइम पे ही ये सब होना था। तो अभी आप लोग के साथ ये कन्फ्यूजन है। एक तो ट्रेडिशनल जो कोर हमारे पास रोड मैप दिया जाता है, भाई एक लैंग्वेज सीखो, फिर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करो, DSA करो, देन आप एक बढ़िया डेवलपमेंट के लिए कोई स्किल चूज़ करो, राइट। एंड देन आप धीरे धीरे मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह दोगे, ओपन सोर्स, हैकेथॉन्स, 100 चीज़ें और करोगे, फिर आप इंटर्नशिप्स करोगे, बहुत चीज़ें होती है, ठीक है। सो अब एक AI का और ज़्यादा प्रेशर बन गया है। अब कहा जा रहा है कि भाई ये सब तो करो ही, साथ में साथ आप AI भी मास्टर करो, AI भी अपस्किल करो। लेट मी टेल यू कैसे होगा, सब कुछ हो जाएगा। कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट कुछ ऐसा नहीं होता कि आप ना कर पाएँ, ठीक है। हम ह्यूमंस ने ही सारी चीज़ें बनाई हैं, ठीक है। तो अगर हमने बनाई है तो डेफिनेटली उसको मास्टर करना, उसको सॉल्व करना, हर चीज़ हम सीख सकते हैं। तो मेजॉरिटी अगर अभी आप लोग, जैसा मैं समझ पा रही हूँ, हमारे पास स्टूडेंट्स ही हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड करती हूँ बिकॉज ये चीज़ तो हमने नंबर से, रिसर्च से क्लियर कर लिया है कि भाई AI इज़ समथिंग, है ना। सो अब अगर हमें AI को सीखना है, मास्टर करना है, तो कैसे किया जाए। अब आप जो भी चीज़ें, मान लीजिए अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, जिस भी जॉब रोल में हैं, आप अपनी चीज़ें लेट से जावा में कर रहे हो, आप काम आप वेब डेव में कर रहे हो, कीप डूइंग दैट। जॉब इज़ डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट, जो आपका डेली खर्चा पानी वो सब कुछ है, जॉब आप करते रहें। साथ ही साथ आई हाईली एनकरेज यू कि आप डेफिनेटली खुद को अपस्किल करें बिकॉज दिस ट्रांजिशन इज़ नॉट सो स्लो। काफ़ी फास्ट ट्रांजिशन हमारे इंडस्ट्री में AI की वजह से आ रहा है। सो इट्स गुड कि आप अभी से ही, आई वुड से आज से ही अपने आप को थोड़ा बहुत AI के अराउंड ट्रेन करना चालू कर दे, ठीक है। ये वर्किंग प्रोफेशनल्स की बात हो गई। अब अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, तो आप जो भी कोर चीज़ें सीख रहे हैं, आप में से कितने लोग को एक भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड कितने लोग को पाइथन आती है, ठीक है, बढ़िया। तो मतलब एक जिसको आती है सबको पाइथन ही आती है लगता है ओके, ठीक है। सो देखिए, अब अगर आप स्टूडेंट हैं, सबसे पहला स्टेप, जिन लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लिया है, बढ़िया है, काफ़ी मज़ेदार चीज़ है, ऑलरेडी आप लोग उस रोड पर निकल चुके हैं। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेफिनेटली आपको मास्टर करनी है। एंड अगर आपका गोल है कि भाई प्रॉपर एकदम कोर आपको AI इंजीनियर या फिर डेटा वाले डोमेन में आना है, तो डेफिनेटली पाइथन इज़ दी पहला स्टेप, पहली सीढ़ी जो होगी आपकी,
वो जो लंबी सी सीढ़ी है एआई इंजीनियर तक पहुंचने की, बनने की, उसमें आपकी पहली सीढ़ी होगी पाइथन सीखना, ठीक है। अब अगर आपने ये सीख लिया है, देन नेक्स्ट स्टेप मतलब प्रॉपर इसका रोड मैप है, डिपेंडिंग अपॉन आप एआई इंजीनियर बन रहे होंगे, मशीन लर्निंग में जाना चाहते हैं, डेटा में जाना चाहते हैं। पर कुल मिला के मैं आपको, बिकॉज हमारे पास देखिए 1-on-1 काउंसलिंग नहीं है, मिक्स्ड ऑडियंस है, तो मैं यही कहूँगी कि आप जिस भी चीज़ को मास्टर कर रहे हो सकता है आपने एक लैंग्वेज सीखी है पाइथन या जावा व्हाटएवर, उसके बाद डिसेंट थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग पे भी हमें डेफिनेटली ध्यान देना चाहिए, बिकॉज हम एआई पे शिफ्ट तो हो रहे हैं, बट अभी भी जितने इंटरव्यूज़ होते हैं इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, इन स्टार्टअप्स, इवन अभी जो मैं आपको बता रही थी रिसेंटली हम लोग जो इंटर्न की हायरिंग कर रहे थे, जहाँ पे मैंने एआई का पूछ लिया था, बट एआई का रोल ही नहीं था, वो लाइक एआई इंजीनियर इंटर्न नहीं था, बट मैंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, बिकॉज चल रहा है इंडस्ट्री में, तो मैंने पूछ लिया था। तो मेन जो उससे कोर चीज़ें वो डीएसए के अराउंड ही पूछी गई थी, राइट। सो आपको अपना डिसेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग रखना है, ठीक है। एक बार वो चीज़ें क्लियर है, आपको बढ़िया से थोड़ा डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह, एरे क्या है, स्टैक्स क्या है, वो मोटा मोटी सब चीज़ें पता है, देन वी विल मूव ऑन टू द थर्ड स्टेप विच इज़ डेवलपमेंट वाली चीज़। अब डेवलपमेंट में जैसे कई ऑप्शंस हमारे पास हो जाते हैं, है ना। हम वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं, ऐप डेवलपमेंट, एआई, मशीन लर्निंग। अब यहाँ पर कैन वी प्लीज़ मेंटेन साइलेंस, थैंक यू, यस। सो अब थर्ड वाले स्टेप में वी हैव दी ऑप्शन। जैसे मेरे टाइम पे भी काफ़ी कन्फ्यूजन था कि भाई क्या सीखें क्या सीखें। सो उस टाइम पर भी मशीन लर्निंग का वैसे काफ़ी बूम था, बट मुझे मज़ेदार ऐप डेवलपमेंट लगता था, तो मैंने ऐप्स बनाना सीखा था व्हेन आई वाज इन कॉलेज। तो देखो रिज्यूमे में प्रोजेक्ट तो ऐड करना ही पड़ता है, राइट। ब्लैंक रिज्यूमे तो हम देंगे नहीं, देंगे तो कहीं सेलेक्ट नहीं होगा, एटीएस का ड्रामा और अलग ऐड हो चुका है अब। सो हम थर्ड वाले स्टेप में ये कर सकते हैं, अगर हमें कोर डेटा एआई वाले रोल में इंटरेस्ट है, सो हम लोग एआई को चूज़ कर सकते हैं या फिर एमएल को चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एआई के अराउंड डीप प्रोजेक्ट्स वगैरह सब चीज़ें लाइक प्रॉपर एमएल एआई वाले डोमेन में आप जा सकते हैं। एंड इसके लिए डेफिनेटली अगर आपने फर्स्ट स्टेप में पाइथन अगर लिया था तो आपके लिए काफ़ी चीज़ें आसान होंगी, नहीं तो यहाँ पे अगेन आपको मान लीजिए जावा आपने पहले सीखा था, सो यहाँ पर आपको पाइथन फिर से सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा ओवरव्यू मैंने आपको मोटा मोटा एक पिक्चर दिखाया है कि अगर आप एआई और इन सारे फील्ड्स में आना चाहते हैं तो इस तरीके से आपको डिटेल्ड रोड मैप फॉलो करना होगा। अब अगर आपको लाइक पाइथन जिन लोगों ने नहीं सीखा है, इफ़ यू वांट टू गेट इनटू डेटा या फिर एआई के क्षेत्र में, सो लाइक लेटेस्ट अभी रिसेंटली मैंने पूरा प्रॉपर पाइथन की प्लेलिस्ट बनाई है, फ्री है विद सर्टिफिकेशन। आप मेरे यूट्यूब चैनल से जाके देख सकते हैं, वहाँ पर सीख सकते हैं। एंड इवन हर एक रोल का आफ्टर लर्निंग पाइथन अगर आप डेटा या फिर एआई एमएल क्षेत्र में आना चाहते हैं तो उसका क्या स्टेप बाय स्टेप रोड मैप होगा, उसके राउंड में प्रॉपर वीडियोज़ आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। नाउ मूविंग ऑन टू, ये तो हमने थोड़ी बहुत एआई की बातें कर ली, ठीक है। आती एकदम हैवी बातें चालू हो गई, ना ब्रेकफास्ट किया है ना कुछ किया है, एकदम सीधे डीप चर्चाएं शुरू हो गई, बट ठीक है अभी आप लोग को मिल जाएगा आई थिंक। नेक्स्ट अभिषेक, कितने बजे है खाने पीने का इंतज़ाम? 1-2 बजे है, ओके ठीक है परफेक्ट। सो मूविंग ऑन, अब मैं थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट बातें करूँगी, ठीक है। ये तो मान लीजिए एआई आपको करियर में जो भी करना है यार, डेटा में जाना चाहते हो आप, एआई में जाना चाहते हो, एक चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एंड स्पेशली आई हैव ट्रेन्ड एंड गाइडेड 1000+ स्टूडेंट्स, एंड आप लोग से जब बातें करते हो तो एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी पता चलती है। कॉलेज जाना है, अटेंडेंस का इतना लोड है, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, प्रोजेक्ट्स बनाना है, वो पूरी आप जब कहानी बताते हो, अपना दुख बताते हो, तो मुझे बुरा नहीं लगता क्योंकि मैं भी उसी दुख से गुजर चुकी हूँ, ठीक है। आई हैव बीन देयर, और मैंने ये सब किया है, पूरा जो हसल है, पूरा स्ट्रगल है, सब किया है, सबको करना पड़ता है, आप कुछ एक्सेप्शन चीज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है। मेरा लिटरली शेड्यूल ऐसा रहता था कई बार कि रात में, बिकॉज आई यूज़ टू डू काफ़ी चीज़ें, फ्रीलांसिंग भी करना है, इंटर्नशिप्स भी करना है, ओपन सोर्स करना है, कुछ छूट ना जाए, मेरा ये रहता था, कोई चीज़ गलती से छूट ना जाए, राइट। सो रात में कभी कभी 3-4 बजे तक फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं, फिर सुबह उठ के
7-8 बजे कॉलेज के लिए जाना, बिकॉज एक टाइम तक प्रॉक्सी लग जाती थी बट फिर इशू होते थे, फिर अटेंडेंस का ड्रामा, फिर एग्ज़ाम में नहीं बैठ, वो सबसे बचने के लिए जाना पड़ता था, राइट। वो अलग बात है कि फिर लास्ट में जाके मैं कोडिंग ही कर रही होती थी अगर लेक्चर बोरिंग होता था। सो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो अपना टाइम। अगर कोई यूज़फुल लेक्चर नहीं है तो आप जाकर अपना लाइब्रेरी में पढ़ लो, अपनी जो यूज़फुल चीज़ें हैं वो सब कर लो, ठीक है। कोर जो हमारे कॉलेज में पढ़ाई होती है दैट्स इम्पॉर्टेंट, बट उससे अधिक इम्पॉर्टेंट है हम क्या कोर स्किल सीख रहे हैं, ठीक है। आजकल काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं जिसमें सिखाया जा रहा है वेब डेव और पाइथन, ये सारी चीज़ें, दैट्स गुड, देन यू आर लकी, आपको इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप जिस भी फेज़ में हो ना, एक चीज़ मैं कहूँगी, सिस्टम मैटर्स अ लॉट। जैसे अगर आप स्कूल का मैं उदाहरण लूँ, अगर हमें टॉप करना होता है उसके लिए एक अलग रूटीन होता है। अगर हमें फेलियर बनना है, अगर हमें DE ग्रेड चाहिए, उसके लिए हमें बिल्कुल पढ़ाई नहीं करनी है, उसके लिए हमें ज़्यादा खेलना है, राइट, हमें टाइम पास करना है। तो जो भी चीज़ आपको करनी है उसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम होता है। अब आप वो सोच लीजिए आपको क्या बनना है। यू वांट टू बी अ गुड डेवलपर, आपको बढ़िया AI इंजीनियर बनना है, आपको काफ़ी अच्छा पैसा कमाना है, आपको लग्जरियस लाइफ चाहिए, अपनी ड्रीम कार, घर, सब कुछ चाहिए। अगर वो लाइक ड्रीम्स हैं आपकी, तो उसके लिए एक अलग सिस्टम है। उसके लिए आपको डेफिनेटली इस एज में हसल तो करना ही पड़ेगा, राइट। उसके लिए आप जैसा भी रूटीन, रात में लेट तक पढ़ो, रात में लेट तक स्किल सीखो, कोडिंग करो या सुबह जल्दी उठो, जो भी आपको जमे आप वो करो, बट सिस्टम मैटर्स, है ना। हर एक चीज़ का अलग सिस्टम है। अगर आप सोच रहे हो कि भाई मुझे एकदम बढ़िया प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है, मुझे 40 लाख का पैकेज चाहिए, पर मुझे दिनों रात सोना है, मुझे सिर्फ कॉलेज जाना है, घर आना है, खाना पीना है, मस्ती करना है, तो फिर बात सही नहीं है, राइट। अगर आपको वहाँ पहुँचना है उसके लिए अलग सिस्टम है। अगर आपको कहीं और जाना है, लाइफ में ऐसे ही बस रहना है जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, उसके लिए अलग सिस्टम है, राइट। सो दिस लाइन इज़ इम्पॉर्टेंट, आप ज़रूर मार्क करिएगा, सिस्टम इज़ इम्पॉर्टेंट। जैसा आप बनना चाहते हैं वैसा आप सिस्टम ज़रूर फॉलो करें। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपके साथ कवर करना चाहती हूँ वो है नेटवर्किंग, बिकॉज मेरे करियर में, मेरे लाइफ में कहीं ना कहीं नेटवर्किंग ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो जब मैं कॉलेज में थी, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के लिए गई थी, तो वहाँ पे एक मेंटोर मिले थे, ही इज़ स्टिल इन टच, ही गाइडेड मी अ लॉट, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम स्टूडेंट होते हैं, ना हम IT इंडस्ट्री के अंदर हैं, ना हमें कुछ पता है कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हायरिंग होती हैं, ज़ीरो नॉलेज, राइट। सो उन्होंने काफ़ी गाइड किया, इंटर्नशिप कैसे लग सकती है, पहली इंटर्नशिप कैसे कर सकती हो, लाइक रेफरल्स में हेल्प करना। सो इस टाइप के जो इवेंट्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, इट्स गुड कि आप लोग ऑलरेडी इतने अवेयर हैं कि यहाँ पर आए हैं, काफ़ी बढ़िया बात है ये। आई थिंक अभिषेक वॉज टेलिंग कुछ 1800 या ऐसे कुछ रजिस्ट्रेशन आए थे, एंड सेलेक्टेड लोगों को इन लोगों ने इनवाइट भेजा था, बिकॉज लाइक कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वेन्यू के कि इतने ही लोग आ सकते हैं। सो डेफिनेटली यू आर अवेयर, ये बड़ी बढ़िया चीज़ है, और ऐसे इवेंट्स में जाके नेटवर्किंग आप ज़रूर करें। अगर मैं रीसेंट लेटेस्ट एग्जांपल आपको नेटवर्किंग का दूं, तो अभी मैं एक यूनिवर्सिटी में गई थी सेमिनार के लिए, जयपुर में है, शायद आपको पता होगा, मणिपाल यूनिवर्सिटी है। सो वहाँ पर एक स्टूडेंट ने फिर मुझे रीच आउट किया आफ्टर द इवेंट कि मैम मैं बहुत बढ़िया वीडियो एडिटिंग कर लेता हूँ, लाइक अपना पूरा पोर्टफोलियो वगैरह दिखाया, सैम्पल सब कुछ दिखाया, काफ़ी बढ़िया लगा मुझे, एंड हमें अपनी टीम में और एडिटर्स चाहिए, अभी भी चाहिए। तो उस टाइम मैंने कहा ठीक है, आप सैम्पल वगैरह आपके जो चार्जेस हैं आप ले लेना, एंड अपना पोर्टफोलियो भेज दो, रॉ मटेरियल सब हमने उसको दे दिया। ही डिड द एडिटिंग, उतनी अच्छी नहीं लगी कि हम उसको फुल टाइम हायर करें। हमने उसे लाइक जो उसका सैम्पल वर्क का था, चार्जेस वगैरह वो सब कुछ दे दिया, एंड मे बी थोड़े बहुत टास्क हम उसे दे रहे होंगे, बिकॉज उतनी टॉप नॉच एडिटिंग नहीं है, बट ही इज़ वर्किंग ऑन दैट। सो दिस इज़ द पावर ऑफ नेटवर्किंग। अगर वो मेरे पास आता ही नहीं, वो बताता ही नहीं कि मुझे ये चीज़ आती है, मैं आपके साथ काम कर सकता हूँ, मुझे कैसे पता चलता, राइट। एंड आज के टाइम पे नेटवर्किंग ये ऑफलाइन इवेंट में तो ज़रूर आप करिए, बट साथ ही साथ आपका डिजिटल प्रेजेंस भी आपको बढ़िया नेटवर्किंग के मौके दे रहा होगा। तो अपनी एक अच्छी सी लिंक्डइन प्रोफाइल मेंटेन करें, अपने फील्ड में जिस भी क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है, टेक में, HR में, मार्केटिंग में, उन लोगों से, अपने इंडस्ट्री के लोगों से कनेक्टेड रहें, जो लोग आपको हेल्प कर सकते हैं आपके करियर में, उन लोगों को लाइक कनेक्शन रिक्वेस्ट का एक फीचर होता है लिंक्डइन पर, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजें, है ना। स्टे कनेक्टेड विद पीपल हु आर इन योर नीश, एंड डेफिनेटली वो चीज़ें हेल्प कर रही होती हैं। एंड मेरे केस में जब मैं कॉलेज में थी ना,
तो मैं आपको अगर बताऊं तो कई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे लिंक्डइन से मिलती थी जो कि मुझे आइडिया भी नहीं था कि अरे ये भी कुछ होता है। जैसे डेवलपर एडवोकेसी इंटर्न का मेरे पास एक बार ईमेल आया था, यूएस के किसी स्टार्टअप में एचआर थी, उनका मेल था कि योर प्रोफाइल इज़ वेरी गुड फॉर दिस रोल, वी वांट कि आप इंटरव्यू के लिए आएँ और ऐसे ऐसे। सो अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है सो आपको ऐसे अपना रिज्यूमे लेके दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास स्वयं अपॉर्चुनिटीज़ आ रही होंगी, राइट। सो अपने पर्सनल ब्रांड पर ज़रूर आप ध्यान दीजिए एंड दिस इज़ हाई टाइम कि आप अपना एक अच्छा डिजिटल प्रेजेंस डेफिनेटली बनाएं, बिकॉज आज के टाइम पे जो लोग डिस्कवरेबल हैं वही हायर होते हैं। अगर मुझे अपने एजेंसी के लिए भी हायरिंग करनी होती है सो हम लोग इंटरनेट से ही करते हैं, राइट। कई बार अगर पोस्ट कर दो तो लाइक बहुत ही ज़्यादा फॉर्म्स आ जाते हैं, तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि लिंक्डइन पे जाके कीवर्ड्स लिखते हैं कि अगर हमें लेट्स से सोशल मीडिया मैनेजर चाहिए, यूट्यूब एसईओ मैनेजर चाहिए, इंटर्न चाहिए, कुछ भी चाहिए, वेब डेवलपर चाहिए, तो हम खुद से थोड़ा रिसर्च करते हैं, ठीक है। नहीं तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस आ जाते हैं और उसमें रिसोर्सेज अधिक लग जाते हैं हायरिंग के लिए, रिसोर्सेज, मनी, टाइम, एवरीथिंग। सो इस तरीके से हम लोग स्क्रीन कर रहे होते हैं, जो लोग टॉप में दिखते हैं फिर उनको हम रीच आउट करते हैं। सो ज़रूर से अपना आप बढ़िया प्रोफाइल बनाकर रखें। नाउ मूविंग ऑन टू, हमने ओपन सोर्स कवर कर लिया, हमने सिस्टम के बारे में बात की, सिस्टम इज़ इम्पॉर्टेंट, नेटवर्किंग के बारे में हमने चर्चा की। अब देखिए डिटेल में एकदम हम आप पढ़ा नहीं सकते कि भाई एआई अगर आपको फील्ड में जाना है तो ये एकदम से रोड मैप है, बिकॉज दिस इज़ सपोज टू बी अ शॉर्ट ओवरव्यू वाला सेशन है ना, जो अगर आपको डिटेल में चीज़ें पढ़नी है तो आप ज़रूर से यूट्यूब पर में जाकर चेक कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक्स, अब थोड़ा सा आई थिंक ओपन सोर्स को ही हम लोग कवर कर लेते हैं, टच कर लेते हैं। ओपन सोर्स है क्या चीज़? अभी कुछ दिन पहले ही, मेरे ख्याल से लास्ट वीक, मैंने एक लिंक्डइन पोस्ट किया था जिसमें मैंने लिखा था ओपन सोर्स हेल्प्ड मी गेट माई फर्स्ट प्रोडक्ट बेस्ड इंटर्नशिप। उसकी वजह से मुझे पहली अपनी काफ़ी चीज़ें मिली हैं ओपन सोर्स की वजह से। एंड जो नेटवर्किंग वाली चीज़ मैंने बोली ना, वो ओपन सोर्स में भी बहुत प्यारी तरीके से हो रही होती है। तो आई वॉन्ट टू नो पहले कि आप में से कितने लोगों को ओपन सोर्स के बारे में पता है। हाउ मेनी ऑफ अस नो अबाउट ओपन सोर्स? ठीक है, ठीक है। और अगर आप लोग को पता है तो अब आप मुझे बताओ कि ओपन सोर्स होता क्या है। रेज योर हैंड, हाथ तो काफ़ी लोगों ने उठाया था। सो नाउ आई वांट टू नो कि ओपन सोर्स क्या होता है। एनीवन? यस प्लीज़। ओपन सोर्स में ये होता है कि कई कंपनीज होते हैं, उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, हम उसमें ओपनली अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। वेरी नाइस। योर गुड नेम? कैन वी क्लैप फॉर प्रीति? थैंक यू प्रीति। बढ़िया, ठीक है। दिस इज़ क्वाइट गुड एंड ये चीज़ें डेफिनेटली करनी चाहिए। जब भी आपको मौका मिले ना ऐसे बोलने का, कहीं पर भी, छोटा स्टेज, बड़ा स्टेज, व्हाट्सएवर, जस्ट यूटिलाइज दैट अपॉर्चुनिटी। काफ़ी हेल्पफुल रहती है ये चीज़ें। मैं आपको लास्ट में एक एग्जांपल दूंगी कैसे मुझे एक इंटर्नशिप इस तरीके से मिली थी। ओके, ओपन सोर्स की अभी बात करते हैं। ओपन सोर्स इज़ लिटरली काफ़ी प्यारी चीज़ फॉर स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। क्यों अब प्यारी चीज़ है? ओपन सोर्स एक ऐसी चीज़ है ना कि आप कॉलेज में रहते हुए, बिफोर गोइंग इन द इंडस्ट्री, आपको एक माहौल मिल जाता है कि एक्चुअल में बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स कैसे बनाए जाते हैं, इतनी सारी लाइंस ऑफ कोड कैसे लिखे जाते हैं, हज़ारों डेवलपर्स एक प्रोडक्ट पर कैसे काम करते हैं। यू गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज। बेनिफिट्स एक्चुअली इसके मेरे हिसाब से अनगिनत हैं। आपको एक तो लाइक एक्सपोजर मिलेगा, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इन लोगों से कनेक्ट करने का। जब मैं कॉलेज में थी ऑब्वियसली मुझे उतना लाइक सीनियर्स, आई डोंट नो, मेरे केस में उतनी, आई वाज नॉट लकी टू हैव वेरी गुड सीनियर्स। तो ओपन सोर्स में जो कम्युनिटी थी, जो इंजीनियर्स थे, मतलब अलग अलग कंपनीज से आपको मिल जाएंगे लोग, पीपल फ्रॉम फेसबुक, फ्रॉम IBM, फ्रॉम लाइक अक्रॉस द वर्ल्ड, ग्लोबली डेवलपर्स वहाँ पर आकर कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। सब लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, तो आपके पास एक मौका होता है कि आप बढ़िया से वहाँ पे जाके कंट्रीब्यूट करें। एंड अगर आपको रेफरल वगैरह भी चाहिए ना तो डेफिनेटली दे कैन हेल्प। एंड मुझे कई सारे रेफरल्स वाया ओपन सोर्स कम्युनिटीज़ ही मिले थे, बिकॉज आई वॉज कॉन्ट्रीब्यूटिंग उस प्रोजेक्ट में एंड दे न्यू कि आई एम अ गुड कोडर, और मैंने अपना रिज्यूमे सेंड किया, दे हेल्प मी विद द रेफरल। सो ओपन सोर्स का एक तो ऑब्वियसली आपको एक बढ़िया एक्सपोजर मिलेगा। आप कुछ भी सीख रहे हो ना, मान लो आप AI में अभी बहुत ज़्यादा उत्सुक हो कि मुझे AI, पाइथन, इन सब फील्ड में जाना है,
सो व्हाट यू कैन डू, कई तरीके हैं वैसे ओपन लाइक ऑर्गेनाइजेशन वगैरह चूज़ करने के. एंड अगेन दिस इज़ नॉट द बेस्ट प्लेस कि मैं एकदम डेमो करके आपको दिखाऊं कि कैसे आप अपना पहला पुल रिक्वेस्ट कर सकते हैं. उसका अगेन डिटेल ट्यूटोरियल एवरीथिंग इज़ ऑन माय यूट्यूब, आप बढ़िया से जाकर देख सकते हो. कोर्सेज सेक्शन में आपको सब फ्री में मिल जाएगा, ठीक है. सो अगर मैं किसी कैंडिडेट का रिज्यूमे देख रही हूँ, उसने लाइक ओपन सोर्स किया हुआ है, बढ़िया से उसने पुल रिक्वेस्ट वगैरह ऐड की हुई है, सो एक आइडिया तो कॉन्फिडेंस मुझे हो जाता है कि चलो बढ़िया डेवलपर है. ऑलरेडी अगर ऐसे प्रोडक्ट्स पे उसने काम किया है जिस पे हज़ारों लाखों डेवलपर्स कोड लिख रहे हैं, तो कुछ तो नॉलेज होगी बंदे के अंदर, राइट. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. अगर आप ओपन सोर्स करते हैं तो आपके करियर में काफ़ी आपको मदद कर रहा होगा. सो आई थिंक ओवरव्यू हमने चर्चाएं मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स पे जो थीम था आज का उस पर कर लिया है. अभी आई वॉन्ट कि थोड़ा 1-on-1 कॉन्वर्सेशन हो जाए, क्योंकि वन साइडेड में तो देखिए अभी गैप कहीं ना कहीं है. लाइक आई एम इन द इंडस्ट्री 5-6 साल से. आप लोग अगर कॉलेज में हैं, मेरे टाइम पे जो समस्याएं थी कॉलेज में, हो सकता है अब वो नहीं है, नई प्रॉब्लम्स आप लोग के पास आई हैं. तो जो भी डाउट्स हैं आपके, आप लोग डेफिनेटली पूछिए अराउंड हैकाथॉन, ओपन सोर्स, AI, इंटर्नशिप, जो मन में आ रहा है अराउंड दीज टॉपिक्स वो आप पूछ सकते हैं. सो येस, फील फ्री टू. आई एम like making the floor open for 1-on-1 conversation now. आप लोग के कुछ questions लेते हैं and then we'll move on to the next session, right? So yes, the floor is open for questions. Anyone? Yes. Very good morning, ma'am. Good morning. I am Kaustubh and I am here from Chandigarh. आप चंडीगढ़ से for this session. Amazing. Okay, so as you said that companies are investing on AI. So I want to know that how much percentage is on the AI poisoning part. Like I want to know how much percentage is on the security for securing the AI model, AI pen testing. Right. काफ़ी प्यारे क्वेश्चंस आपने पूछे हैं. योर गुड नेम, सॉरी? कस्तव. सो 1 by 1 एड्रेस करते हैं, ठीक है. हम देखते हैं मेरी मेमोरी कितनी तेज़ है. पहला क्वेश्चन आपका था कि कंपनीज AI में तो इन्वेस्ट कर रही हैं, पर AI जो मॉडल्स वगैरह हैं उसमें ब्रीच हो सकता है, लॉट ऑफ थिंग्स माइट हैपन. तो उसकी सिक्योरिटी में कितनी कंपनीज और कितना इन्वेस्ट कर रही हैं. काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है. टू बी ऑनेस्ट, अ लॉट ऑफ कंपनीज सिर्फ AI के आने के बाद ही नहीं, कस्तव, पहले से ही साइबर सिक्योरिटी में डेफिनेटली द कंपनीज हु आर बिग, हु नो दैट देयर डेटा इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना, काम का डेटा है, उसमें ब्रीच नहीं होना चाहिए, दे डेफिनेटली पुट इन गुड अमाउंट ऑफ मनी. ऑब्वियसली AI इज़ हेयर, मॉडल्स हैं, तो ब्रीच के लिए पीपल विल पुट इन मनी कि चीज़ें गड़बड़ ना हो, राइट. सो आपके लिए डेफिनेटली रोल्स हैं मार्केट में. मतलब मेनली आपका ये समझने का है कि आर कंपनीज पुटिंग इन मनी टुवर्ड्स साइबर. डेफिनेटली दे आर, इफ़ यू हैव एक्सपर्टीज इन दैट, एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ दोज डोमेन्स. Correct me if I'm wrong, we have cyber security folks as well. So in these domains, certification definitely plays huge role, right? है ना. सो आई थिंक इट वुड बी गुड इफ़ यू डू दो सर्टिफिकेशंस, बिकॉज कई बार ऐसा इंडस्ट्री में बोला जाता है कि स्किल नो सर्टिफिकेशन इग्नोर करो, बट डेफिनेटली कुछ डोमेन्स होते हैं जिसमें सर्टिफिकेशंस काफ़ी मैटर कर रहे होते हैं. साइबर सिक्योरिटी इज़ वन ऑफ दोज डोमेन्स, एंड आई वुड से इवन इन आर लाइक कोर जनरल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नीश एज वेल. अगर आपके पास बढ़िया सर्टिफिकेशंस हैं तो कहीं ना कहीं आपके करियर में वो चीज़ें मदद ही करेंगी. सो ऐसे लाइक सिर्फ हवा वाली बातों को सुन के नहीं रहना है कि इग्नोर करो सर्टिफिकेशंस. स्किल डेफिनेटली यार, आपको अगर सिर्फ सर्टिफिकेशन है, कुछ आता ही नहीं है, तो वो अच्छी बात नहीं है. अगर दोनों चीज़ें, मज़ेदार कॉम्बिनेशन, ठीक है. So you have worked at Red Hat. As you have seen, cyber security and development really close together to each other. So I am also from cyber security only. My passion is leaned on the SOC operations side. And in SOC operations, the development play a very less role compared to the red teaming, because we have to create attacks and all in the red teaming. So how open source is linked with cyber security development, specifically in blue teaming and SOC operations? It is a question for all three of you. You are right. I have worked closely with people who are into cyber security and me as like core developer. सो कई सारे जो लाइक प्रोजेक्ट्स होते हैं, लाइक एंड यू आर वेरी राइट टू से, प्योर जो आप लोग का रोल होता है उसके लिए इवन DSA एंड ऑल बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता है. जो आपकी हायरिंग्स हो रहे होते हैं, लाइक आई वॉज लाइक फोर्स टू हायर समवन फॉर दिस रोल, तो उसमें मैंने प्रिपेयर किया था पूरा कि प्रॉपर ऐसे प्रॉब्लम सॉल्विंग और ये सब चीज़ें आई लास्ट, बट देन
आई गॉट द डिटेल्स फ्रॉम द बोर्ड कि आपको इनके केस में DSA और ये सब चीज़ें नहीं पूछनी, हैव टू आस्क अराउंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो येस, आई मीन कोर आपका क्वेश्चन क्या था? है वर्क क्लोजली देन. So basically SOC operations में development. I don't have expertise in SOC operations because I'm not in that But niche. you were a developer at Yeah, yeah. Ryan, so you must have like filtered. So actually there are okay, let me tell you. So there are like 100 plus teams and products in RH, and like there are core teams जो कि एकदम involved होती हैं cyber security and ये सारी चीज़ों में. But I was in a different team like Java. I was working mainly around Java. Can reframe my question. हाँ, yes. What do you actually look for development in resumes if you are hiring someone in a cybersecurity organization? सो आई काइंड ऑफ अवॉइड कि मैं उनका इंटरव्यू जैसे आप लोग की रो, बिकॉज वो मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है. सो वाई शुड आई टेक इंटरव्यू ऑफ समवन फॉर दिस रोल? बट आई वॉज टेकिंग इंटरव्यू एंड डेफिनेटली आई एम कमिंग फ्रॉम दैट नीच जहाँ पर देखा जाता है. सो आई लुक फॉर, बट आई थिंक आप लोग के नीच में आप 1-on-1 उनसे बाद में कनेक्ट कर लेना इफ़ शी लुक्स फॉर और नॉट, है ना. प्रोडक्शन वाला कोड एंड जो नॉर्मल बनाते हो उसमें आप डिफरेंस पूछ रहे हो, राइट. सो देखिए डेफिनेटली देवेश. सो देवेश, जो हम प्रोडक्शन रेडी कोड लिख रहे होते हैं, लाइक मेरा ऐसा रहता है मंथ में एटलीस्ट हम एक प्रोडक्ट रिलीज़ कर ही रहे होते हैं. सो दैट्स लाइक वेरी वेरी डिफरेंट देन द डेमो और सिंपल प्रोजेक्ट्स जो हम बना रहे होते हैं. अगर हम कॉलेज में हैं तो सिंपल वो रिज्यूमे के लिए कई बार ऐप बना लिया या फिर कुछ और बना लिया. लाइक ज़मीन और आसमान का अंतर रहता है सब में, बिकॉज ऑब्वियसली जो प्रोडक्शन रेडी प्रोजेक्ट है ना वो क्लाइंट यूज़ करेंगे. एंड इसका आइडिया आपको ओपन सोर्स में अगर आप वहाँ पे कंट्रीब्यूट वगैरह करते हो तो आपको एक बढ़िया पिक्चर मिलेगी कि एक्चुअल में प्रोडक्शन रेडी प्रोजेक्ट कैसे होते हैं, प्रोडक्ट कैसे होते हैं. एंड दैट्स वाई आई एनकरेज कि कॉलेज में रहते हो अगर आप वहाँ पे कंट्रीब्यूट करोगे ना आपको काफ़ी एक्सपर्टीज़ मिलेगी. सो डिफरेंस कई सारे रहते हैं, सिर्फ एक नहीं, बिकॉज ये तो सिर्फ हमने दिखाने के लिए प्रोजेक्ट बना दिया, राइट. अब थोड़ा सा आपको अगर क्लोज जाना है आप हैकाथॉन से भी थोड़ा प्रोडक्शन रेडी वाला आइडिया ले सकते हो, ठीक है. डिपेंड करता है आप क्या बना रहे हो, काफ़ी डिफरेंस रहता है दोनों में. एंड देन लिंक्डइन में हम लोग क्या देख रहे होते हैं. सो लिंक्डइन प्रोफाइल आई थिंक एक अलग ही इसका सेशन हो जाएगा कि बढ़िया लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे बनाई जाए. बट ओवरऑल जितने भी वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं ना, जैसे एजुकेशन डिटेल्स हो गए, प्रोजेक्ट्स हो गए, एक्सपीरियंस हो गए. अभिषेक कह रहे हैं कि जल्दी रैप अप करो, अभी उधर से कहीं से इशारा कर रहे थे. सो लिंक्डइन पे सारे जितने भी सेक्शंस हैं ना आप मेक श्योर करो अच्छे से फिल्ड इन है. आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है, योर प्रोफाइल पिक्चर इज़ गुड, योर नेम एवरीथिंग इज़ वेल रिटन, बिकॉज वो कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है. तो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही बात है. आपका लिंक्डइन प्रोफाइल द फर्स्ट फ्यू थिंग्स, योर बायो, अबाउट, हेडलाइन, सब कुछ बढ़िया से लिखा होना चाहिए. अब आपके पास GPT है जिसका आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं उसको बेहतर करने के लिए. एंड आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था क्या था? चैलेंजेस, करंटली चैलेंजेस क्या हैं AI टूल्स में चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस क्या हैं? किस प्रकार के प्रॉब्लम्स जिससे हम वो कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है ना एक हिसाब से. ओके, आई गॉट इट. सो आप कह रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम्स है जिसको हम लोग सॉल्व करके AI फील्ड में आ सकते हैं, डेवलपर बन सकते हैं, राइट. यार देखिए प्रॉब्लम्स तो दुनिया में बहुत सारी हैं, राइट. मार्केट प्रॉब्लम जो करंटली देखी जा रही है, मार्केट प्रॉब्लम्स जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं, GPT से ही पूछ लो आप. आई थिंक दैट वुड बी गुड, बिकॉज आई मीन आई एम नॉट श्योर. मतलब आपके गोल के हिसाब से देखो, आपको स्किल्स अपनी सीखनी है, मास्टर करना है, AI इंजीनियर बनना है या बैकएंड सिस्टम में, तो उसके लिए जो राइट आई गॉट इट. सो अगर आपको AI इंजीनियर या फिर आप बैकएंड में जैसे अभी हो, राइट. सो उसका जो प्रॉपर स्किल्स रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जांपल AI इंजीनियर के लिए आपको पर्टिकुलर चीज़ें, नंबर 1 आपको पाइथन अच्छे से आना चाहिए. एंड देन आपको मैथ्स में भी बढ़िया कमांड होना चाहिए. अब मैथ्स में टॉपिक्स लाइक लीनियर अलजेब्रा, मीडियन, ये सब कुछ डेफिनेटली अच्छे से आना चाहिए. एंड देन कुछ एल्गोरिथम्स हैं, लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू मास्टर. नाउ यू आर आस्किंग कि हम क्या प्रॉब्लम सॉल्व करें. आई थिंक ये प्रोजेक्ट वाले सेक्शन के लिए आप पूछ रहे होगे कि क्या गॉट इट. अच्छा, तो हाँ, अभी आई गॉट इट. सो प्रोजेक्ट्स यार अगेन इट कम्प्लीटली डिपेंड्स आप किस टाइप का बनाना चाहते हो. अगर खुद से कोई सिंपल सा बनाओगे ना तो उसमें उतना मज़ा नहीं आ रहा होता है. टू बी ऑनेस्ट आई गिव अ लॉट ऑफ वेटेज उन प्रोजेक्ट्स को जैसे आपने कोई हैकाथॉन में बनाया हुआ है प्रोजेक्ट. फॉर एग्जांपल मैंने जो प्रोजेक्ट्स बनाए थे हैकाथॉन वाले थे सारे, लाइक दिल्ली पुलिस हैकाथॉन होता है,
उसमें जो प्रोजेक्ट बनाया ऑलरेडी दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट यूज़ कर रही है, वो सब कुछ मैंने रिज्यूमे में ऐड किया होता जब मैं कॉलेज में थी। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में जो बनाया था, ESIC सरकारी अस्पताल है, वो लोग इस्तेमाल कर रहे थे। तो कुछ ऐसा बनाओ जो एक्चुअल में लोग यूज़ करें, और ये तभी हो सकता है जब आप हैकाथॉन्स में जाओगे, है ना, या फिर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करोगे, वो भी कहीं ना कहीं इसी कैटेगरी में आ रहा होता है। सो जस्ट सोलो दिखाने के लिए प्रोजेक्ट्स नहीं बनाओ, एक्चुअल में जो दुनिया यूज़ करे इस टाइप का करो। उसके लिए हैकाथॉन्स एंड ओपन सोर्स इज़ दी सॉल्यूशन। यस, ओपन सोर्स में जाने के लिए आपको प्रॉब्लम्स तो ढूंढनी पड़ेगी ना? नहीं, प्रॉब्लम्स उसमें आपको नहीं, क्या करना है उसमें दो तरीके हैं। एक तो या तो आप GSOC के वेबसाइट पे चले जाओ, वहाँ पे अच्छे आपको ऑर्गेनाइजेशंस मिल जाएंगे, फिल्टर का उधर ऑप्शन रहता है, आप लिख सकते हो AI, पाइथन या फिर जिस भी आप क्षेत्र में इंटरेस्टेड हो, आपको लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस मिल जाएगी, आप उस पर जाओगे, फिर उनके गिटहब इशूज़ वगैरह में कुछ इशू आप पिकअप कर सकते हो। या फिर जब आप प्रोडक्ट को देखोगे ना, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करती थी, आप जैसे मेरे माइंड में भी क्वेश्चन था क्या प्रॉब्लम सॉल्व करूँ, क्या लाइक ओपन सोर्स में किस चीज़ को पिक करूँ, किस इशू को। तो उसके लिए जैसे मैंने ऐप फिर अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लिया, राइट, जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, फिर उसमें मैं चेक कर रही हूँ ऐप कहाँ पे क्रैश हो रहा है, क्या मैं फिक्स कर सकती हूँ, या फिर वो आपकी लाइक यू हैव टू यूज़ योर ओन लाइक क्रिएटिविटी वहाँ पे, क्या आप चीज़ें ऐड कर सकते हो, क्या फीचर ऐड कर सकते हो। सो जब आप प्रोजेक्ट को खोलोगे, आप स्टडी करोगे, रिसर्च करोगे, देन डेफिनेटली विल गेट द आइडिया कि किस इशू पे आप काम करो। कई बार अगर आप बिगिनर हो ना, तो लाइक फर्स्ट कुछ ऐसे लेबल्स होते हैं, बिगिनर फ्रेंडली इशूज़, इस टाइप का लेबल आप पिक करके एन इशूज़ सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। एंड विद दैट बाकी और जो भी क्वेश्चंस है ना, बिकॉज नेक्स्ट अभी सेशंस भी आई थिंक आई हैव डिलेड इट अ लॉट ऑलरेडी। सो नेक्स्ट सेशन के बाद नेटवर्किंग है, आई विल बी देयर, नेटवर्किंग थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेंगे, 1-on-1 जो भी आपके डाउट्स है आप लोग पूछ लीजिएगा, and then I will leave. So yes, I'm giving the stage over to you. Thank you so much for being a lovely audience. Thank you so much. Thank you for inviting me. Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find the light in your soul.